कुछ संख्याओं का जो है वर्गमूल निकाल रहे हैं दशमलव का, ठीक है। जैसे मान लीजिए है 0.81। देखिए इसको दो तरह से जो है हम लोग निकाल सकते हैं, इसको दो तरह से। पहला जो है नियम देखिए, दो गो रूल से निकालते हैं इसको। रूल नंबर पहला, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 0.81 का आपको वर्गमूल निकालना, ठीक है, का वर्गमूल, ठीक। तो दो नियम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप दशमलव काट लीजिए, दशमलव काटेंगे तो 2 अंक बाद है दशमलव, तो 1 दे के 2 जीरो। इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब ये ऐसे है, ठीक है। इसको हम लोग 81/100 लिख सकते हैं। चूँकि 81 का वर्गमूल आपका हो जाता है 9 और 100 का वर्गमूल आपका 10। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा नियम हम लोग कैसे करेंगे देखिएगा। 81 का देखिए इधर दशमलव के इधर जीरो है, पूरा ले लीजिए, ठीक है। पूरा सोचिए कि दशमलव नहीं है तो पूरा कितना है 81 ही है, पीछे जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो 81 है, अगर 81 है तो इसको हम लोग 9 लिख सकते हैं। और देखिएगा कि कितने अंक के बाद है दशमलव, तो 2 अंक बाद है। वर्गमूल में ध्यान रखिएगा, अगर जोड़ा लगाइएगा, ठीक है, 2 अंक को मिला के एक समझिएगा आप यहाँ अंक, वर्गमूल जब निकालेंगे तब, ठीक है, वो संख्या समझिएगा। तो 2 अंक है, इसके बाद है दशमलव, इसका मतलब 1 अंक बाद यहाँ दे देंगे हम लोग 0, ठीक है। 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, इधर पीछे 0 दे सकते हैं, मतलब 2 अंक मिल के यहाँ 1 अंक के बराबर होगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ हम लोग इसका वर्गमूल निकालनी है 9, और इसके बाद 1 अंक बाद दशमलव दे दिए, ठीक है। ये थोड़ा डायरेक्ट बनाएंगे इस तरह से हम लोग, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं, ये पहला सवाल लिए, मान लीजिए दूसरा सवाल आपका है 0.0121। देखिए बहुत कोई गड़बड़ा जाता है इसमें कि हम लोग कैसे करें। तो पहला विधि तो ये है कि आप जो है दशमलव इसका वर्गमूल निकालना है, तो दशमलव को काट लीजिए, पहला विधि है। दशमलव को काट लेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, दशमलव काटें तो नीचे आएगा आपका 4 अंक है दशमलव के बाद, तो 4 जीरो आएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल इसका हो जाएगा 121 का आपका 11, और आपका ये 10,000 का आपका हो गया 100। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन हम लोग जो है यहाँ कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आप दशमलव में बदलते हैं ना, तो यही आता है 0.9। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए शॉर्ट से, थोड़ा और ज़्यादा शॉर्ट से देखते हैं हम लोग। 0.0121 इसका वर्गमूल जब भी हम लोग निकालेंगे इस तरह का, बस कुछ नहीं करना है, आप पूरा इधर तो दशमलव के बाद 0 है ना, पूरा आप ले लीजिए। 121 है, 121 किसका जो है वर्गमूल होता है, किसका वर्ग होता है ये, मतलब 11 का होता है, तो 11 लिख दिए। अब आपको देखना है, मतलब आपको करना है कि दशमलव कहाँ होगा, तो 2 अंक देखिएगा, 2 अंक मिला के यहाँ 1 अंक देखिएगा, ठीक है। फिर 2 अंक 1 अंक, 2 अंक हो गया, ये 2 अंक मिला के 1, ये 2 अंक 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद दशमलव है, तो 2 अंक मिला के 1 अंक, 2 अंक मिला के 1 अंक, उसके बाद दशमलव है, तो यहाँ दशमलव होगा, यहाँ 0 होगा। यहाँ भी आप जब इसको दशमलव में बदलिएगा फिर ना, तो 0.11 ही आता है, ठीक है। दूसरा थोड़ा एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे मान लीजिए यहाँ ले लिए, इसी को मिटा लेते हैं। इस तरह दशमलव का अगर कोई भी होगा तो इसको आसानी से बना सकते हैं। ऐसे इसको गड़बड़ाते ज़्यादा विद्यार्थी लोग गड़बड़ाता ज़्यादा है कि कहाँ दशमलव होगा, कोई दे देता है 1 पॉइंट के बाद, तो इस तरह नहीं करना है, ठीक। यहाँ देखिए 0.0000441 इसका वर्गमूल निकालना। तो इसमें होता क्या है कि विद्यार्थी तब गड़बड़ा जाता है कि 421 का ऐसे लिख दिया, मान लीजिए 21 का होता है, लेकिन दशमलव कहाँ देगा, इसके पहले क्या गो 0 होगा तब दशमलव होगा। इसमें जो है ज़्यादातर विद्यार्थी लोग गड़बड़ाता है, तो गड़बड़ाना नहीं है, यही विधि से हम लोग बनाते हैं। दशमलव काट के भी आप बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इधर तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 441 का आपका 21 लिख दिए। अब यहाँ देखिए जोड़ा लगाइए, इधर दशमलव के इधर कितना अंक होगा ये जोड़ा पर डिपेंड करेगा। जोड़ा लगाइए, वर्गमूल है तो 1 2 जोड़ा, ठीक है, 3 जोड़ा, मतलब इधर जो दशमलव के इधर 3 अंक होगा, तो ये 0 दे दीजिए, इसके बाद दशमलव दीजिए, देख लीजिए 3 अंक लिख दिए, ठीक है, 3 अंक लिख दिए। इधर आप दशमलव के इधर आप 0 दे दीजिए, चलेगा, ठीक है। यही ध्यान देना है, जितना जोड़ा लगेगा दशमलव के इधर उतना अंक होगा, जितना जोड़ा लगेगा दशमलव के इधर इतना अंक होगा। इसमें भी वही किए थे, 2 जोड़ा लगा था, दशमलव के इधर 2 अंक होगा, ठीक है। और 121 का 11 होता है, लिख दिए थे, ठीक है। आसानी से इस तरह कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए एक और संख्या है 0.0000000, 6 को 0 है, उसके बाद 36 है, इसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा, गौर कीजिएगा, आप देखिए ना, जोड़ा लगाइए, ठीक है,
जोड़ा लगाएं। मतलब ये है कि देखिए पूरा 36 का 6 होता है, लिख दिए, पूरा छोड़ के इधर 36 का 6 होता है, ये पूरा लिख दिए 6। अब देखिए कितना अंक में जीरो होगा, तो यही जोड़ा डिपेंड करेगा, जोड़ा पर डिपेंड करेगा, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब 4 ही अंक बाद दशमलव इधर होगा, तो 4 को जीरो दे दीजिए। अगर 4 को जीरो दे देंगे तो ये 5 अंक हो जाएगा, तो 3 को दिए 4 अंक, देखिए 1 2 3 4 जोड़ा लगा है, तो मतलब 4 अंक होगा इधर, इसके बाद दशमलव होगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब देख सकते हैं। हमको चूँकि स्क्रीन पर क्वेश्चन तो दिखता नहीं है, ठीक है, बाद में जब एडिट करते हैं तब वहाँ देते हैं, इसीलिए जो है आप देख लीजिए, हम यहाँ लिखते हैं, हम पढ़ दे रहे हैं आपको, ठीक है। यदि 841 दे दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है, यदि 841 का वर्गमूल आपको दे दिया है पहले से 29, 841 का वर्गमूल आपको पहले से दे दिया गया है 29, ठीक है। तो आपको वर्गमूल निकालना है, देखिएगा, गौर कीजिएगा, वर्गमूल निकालना है 8.41 प्लस 0.0841 प्लस 0.000841, इसका मान निकालना है। देख लीजिए क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल पहले से दे दिया, अगर नहीं भी मालूम रहेगा तो हम लोग वर्गमूल तो निकालना जानते हैं, तो उसके जरिए से निकाल सकते हैं। और इसका जो है आपको मान निकालना है, ये संख्या का मान निकालना है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ठीक है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, तो क्या निकालेंगे, देखिए गौर कीजिए, इसमें बहुत आदमी गड़बड़ाता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है दशमलव के बाद इधर कितना जोड़ा है, ठीक है। एक जोड़ा है 841 का हम लोग जान रहे हैं 29 होगा, तो 29 लिख दिए, ठीक है, 29 होगा तो 29 हम लोग लिख दिए। अब देखिए एक जोड़ा में एक अंक समझिएगा दशमलव के इधर, ठीक है, तो एक ही जोड़ा है तो दशमलव के इधर एक अंक के बाद दे दिए दशमलव, ठीक है। इधर जो है एक ही अंक, क्योंकि एक जोड़ा में एक अंक छोड़ दिए, दे दिए। अब ये वाला देखिए, इसका भी तो 29 ही होगा, क्योंकि इधर देखिए 841 ही है पूरा में, ठीक है, लिख दिए। अब कहाँ होगा, तो देखिए जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा दो जोड़ा, मतलब 2 दशमलव बाद होगा, 2 अंक के बाद होगा 0, दे दिए इस तरह, ठीक है। यहाँ देखिए जोड़ा लगाइए 1 2 3, इसका मतलब जो है 3 अंक बाद होगा, तो इस तरह हो जाएगा कुछ, ठीक है। आपको 3 अंक बाद देना है, तो ये तो 2 ही अंक 29 होता, तो ये को 0 दे दिए, 3 अंक हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए आप, ठीक है, जोड़ सकते हैं 2.9, जोड़ में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, दशमलव एक जगह रहना चाहिए, ठीक है। 0.29 फिर 0.029 जोड़िए, आपका आया 3.219, ये आपका आंसर हो गया। जोड़ देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर जो है दे दिया गया है, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 900, आपको दे दिया, यदि 961 का जो वर्गमूल है वह आपका 31 है, तो नीचे जो है इसका मान निकालना है। क्या निकालना मान, √9.61 प्लस √0.0961 प्लस √0.000961, इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका वर्गमूल दे दिया, अगर नहीं भी दिया रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल जो 31 होता है, तो 31 तो होबे करेगा। अब जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा बना तो 1 अंक बाद दशमलव दे दिए, ठीक है। यहाँ जोड़ा लगाइए, ठीक है, 2 अंक बना, ठीक, तो क्या करेंगे 31 ही होगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, तो इधर कुछ नहीं है तो 0 दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जोड़ा लगाइए 3 अंक बाद, तो 31 ही ना होगा, 961 का 31 होता है, पूरा का पूरा ले लिए थे हम लोग, ठीक है। तो 3 अंक बाद तो यहाँ लगा दीजिए, 1 अंक यहाँ 0 दे दिए, तो 3 अंक हो गए, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 3.1 फिर 0.31 फिर 0.031, ठीक है, 1 4 4 3, कुछ ऐसे निकला 3.441, ठीक। तो इस तरह से आसानी से हम लोग इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे दिया गया 1369 का वर्गमूल आपको पहले से दे दिया गया 37, तो मान आपको निकालना है। मान किसका निकालना है, वही है 13.69 पहले है, प्लस 0.1369 है, प्लस 0.00139 है, इसका मान निकालना है, ठीक है।
आपको वर्गमूल नहीं भी देगा तो बना सकते हैं हम लोग, ठीक। तो देखिए कुछ नहीं, 69 का वर्गमूल तो आपको दे दिया है पहले से, 37 लिख दिए। अब देखिए कई अंक बाद दशमलव होगा तो जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा लगा तो एक अंक बाद दे दिए, प्लस यहाँ भी जोड़ा लगाइए, 2 अंक बाद दीजिए तो यहाँ दे देंगे दशमलव, तो इधर 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस इसको जोड़ा लगाइए तो हो जाएगा 3 अंक बाद, तो 37 3 अंक बाद है तो ये को 0 दे दिए यहाँ, तब दशमलव दिए। इसको आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 3.7 फिर 0.37 फिर 0.037, इसको जोड़ लीजिए, इतना शायद होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस तरह का सवाल जो भी होगा आप आसानी से जो है बना लीजिएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको दे दिया है कि 1681 का वर्गमूल जो आपका है ये 41 है, ठीक है। आपको पहले से दे दिया है, तो मान आपको निकालना है, किसका मान निकालना है, 16.41 प्लस 0.1641, सॉरी 81 प्लस यहाँ आपको दे दिया गया है 0.00168, ठीक है। इसका मान निकालना है, तो इसका तो वर्गमूल हम लोग जान रहे हैं, ठीक। तो इसका तो 41 लिख दिए, यहाँ भी 41 लिख दिए, यहाँ भी 41 लिख दिए, ठीक। यहाँ देखिए जोड़ा लगाएं, एक अंक बाद दशमलव होगा, दे दिए। यहाँ जोड़ा लगाएं 2 अंक, ठीक है, तो 2 अंक बाद दशमलव होगा, दे दिए। इसके बाद यहाँ लगाएं तो 3 अंक बाद दशमलव होगा, दे दिए। इसको जोड़ देना आपको सिर्फ, ठीक। तो 4.1 0.41 0.041 जोड़िए, आपका जो हो जाएगा 4.551 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जो है आसानी से बनेगा, ठीक है। टाइप का जो क्वेश्चन है वो है, यदि यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर, यदि √256 भागा है √x = 1/3, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, √256 भागा x, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर है 1/3, दोनों जो है ये भागा में मतलब नीचे है, ठीक है। अब देखिए एक काम तो हम लोग कर सकते हैं, SBS स्क्वायर हटाने के लिए SBS कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी देखिए यहाँ हम समझा देते हैं आपको, ठीक है। कोई संख्या यहाँ रहेगा, मान लीजिए √x बराबर अगर हो 3, तो हम x बराबर लिखेंगे तो रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 9, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। √x बराबर है आपका 3, तो SBS कर दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग हो जाएगा आपका √x का वर्ग जब होगा और 3 का वर्ग होगा, तो रूट का वर्ग जब होता है तो वर्ग जो है ये रूट से बाहर आ जाता है, आ गया, और ये 3 × 9 हो गया, एक ही बात होगा। तो जो कीजिएगा इसको जो है ये जो रूट है इधर अगर हटाइएगा तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, या फिर SBS भी कर सकते हैं, जो कीजिएगा। तो इधर बच जाएगा आपका 256/x, इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही, और 3 का स्क्वायर 3 × 9 हो जाएगा। कोना कोनी गुना कर दीजिए, x बराबर 9 × 4 = 4, 9 × 5 = 45, 45 और 5 45 5 आपका 50, 1 मिनट, 9 × 4 = 4, 9 × 5 = 45, 5 50 के 0, ठीक है, 9 दूना 18, 18 और 5 आपका हो गया 23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दूसरा दे दिया है, यदि x / 144 बराबर 5/12, तो x का मान वही आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर हटा देंगे, उधर रूट ओवर चढ़ जाएगा, सॉरी स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये x / 144 बराबर 5 है 25, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक। तो 144 अगर नीचे दोनों है, या फिर ऊपर भी इस तरफ भी कटता है, ठीक है, काट दिए, ठीक। अब देखो यदि इसको गुना कीजिएगा तो ये दोनों गुना कीजिएगा 4x, और ये दोनों गुना कीजिएगा तो गुना होकर कुछ आएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा तो कटिए जाता है, तो इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये x बराबर कितना निकला आपका 25। तो इस तरह का सवाल अगर रहेगा तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, x / √3.24, ठीक है, =
50। तो x का मान ज्ञात करना है। दशमलव है, क्या दिक्कत है? दशमलव है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम लोग निकालने जानते हैं। 324 किसका होता है? तो 18 का होता है। ठीक है, कितना अंक बाद दशमलव होगा? जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा लगा तो एक अंक बाद हो जाएगा दशमलव, 50। कोना कोनी गुना कर दीजिए, x एका x, 18 पंचे 90 पर एक जीरो और आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव आएगा तो 90 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, x इक्वल टू है √1.1 आपका 21 इक्वल टू 11। तो x का मान निकालना है। चलिए निकाल लीजिए। 11 का आता है तो 1.1 हो जाएगा आपका। ठीक है, बराबर 11। कोना कोनी गुना कर दीजिए। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो आएगा 121। एक के अंक बाद दशमलव है, यहाँ दे दिए दशमलव, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सवाल होगा तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, हल कर सकते हैं।